Good morning, everyone. As we have discussed in last lecture, we have to started the unit 2. सबसे पहले उसमें मैंने कुछ हैजार्ड्स के बारे में पढ़ा था. हैजार्ड्स के बारे में मैंने उसके फिर कुछ टाइप्स के बारे में देखे थे. टेक्नोलॉजिकल, मैन मेड, है ना, ह्यूमन अफेक्टेड, इन कुछ लेक्चर्स के बारे में उसमें हैजार्ड्स के बारे में पढ़ा था. अर्थक्वेक के बारे में जाना था, है ना, साइक्लोन के बारे में जाना था, उसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था. हाँ, तो इस लेक्चर में हम हैजार्ड असेसमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे. हैजार्ड असेसमेंट इज समटाइम कॉल्ड हैजार्ड एवोल्यूशन और हैजार्ड एनालिसिस अंडरगो 1991. There seems to be lack of consistency in the use of this terminology. Governments mostly carry out hazard reduction measure without much enthusiasm and within economic constraint in order to complete for limited expenditure and resource. Hazard reduction proposal must find justification. This is facilitated by the collection of information about local hazards के बारे में देखेंगे. local location and probability, the extent to which they threaten local population severity, the ease with which their effect can be averted, with some magnability. There are two terms, severity and magnability. So severity is the extent to which they threaten local population, and magnability ease with which their effect can be averted. The severity of natural hazard is quantified in terms of the magnitude of the occurrence, which is of an event parameter. It can also be done in terms of effect of occurrence at the particular location. This is called a site parameter. Both parameters may be combined in certain situation. Parameter for selected hazard are listed below. तो इसमें हमने severity के बारे में बताया है. Just in terms of magnitude of occurrence, which is a event parameter. एक ये इवेंट पैरामीटर है. इसको हम इन टर्म्स ऑफ अफेक्ट ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो उसका अकरेंस हो रहा है किसी हैजार्ड का, बार बार वो चीज़ें अकर हो रही हैं, उसके अपन इफेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना इफेक्ट पड़ेगा. तो सिंपल सा इसको साइट पैरामीटर कह रहे हैं. इस टर्म्स को साइट पैरामीटर बोल दिया है. तो इस लिस्ट में देखेंगे, इस टेबल में इवेंट एंड साइट पैरामीटर ऑफ सेलेक्टेड हैजार्ड. साइक्लोन, अगर इसके हम इवेंट पैरामीटर की बात करें तो विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर. साइट पैरामीटर देखें तो एरिया अफेक्टेड. साइट पैरामीटर कैसे देखते हैं, एरिया अफेक्टेड, इसको कैलकुलेट करते हैं. अर्थक्वेक का अगर देखना चाहें तो मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं, किससे, रिचर स्केल से निकालते हैं. अर्थक्वेक की जो कैपेसिटी रहती है, कोई भी अर्थक्वेक आया वो कितने का आया, तो रिचर स्केल पे निकालते हैं. यू आर ऑल नो अबाउट इट. इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, मॉडिफाइड मार्शली स्केल्स पे निकालते हैं. फ्लड जो होता है, एरिया फ्लडेड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ वाटर मीटर क्यूब. स्पीड एंड डेप्थ ऑफ, साइट पैरामीटर क्या होता है फ्लड का, डेप्थ ऑफ फ्लड वाटर मीटर. लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो इवेंट पैरामीटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डिसलॉग. एरिया ऑफ अफेक्टेड भी इवेंट पैरामीटर में आता है. अगर इसकी साइट पैरामीटर की बात करें तो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. साइट पर अगर आप देखने जाएंगे तो लैंडस्लाइड का कैसे पता पड़ेगा कि ग्राउंड का जो डिस्प्लेसमेंट था, कि कोई भी हिल है जो कितना नीचे मूव किया है, तो सिंपल सा ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. टी सुनामी का अगर मुझे इवेंट पैरामीटर के बारे में देखें तो हाइट ऑफ वेव क्रेस्ट. जो वेव क्रेस्ट आती हैं, जो सिंपल सी एक सी में वेव क्रेस्ट आती हैं, उसका क्या देख लेंगे अपन, उससे इवेंट पैरामीटर के बारे में पता पड़ेगा. और अगर साइट पैरामीटर के बारे में बात करें तो डेप्थ ऑफ फ्लड वाटर. अगर वोल्केनो की बात करें, इरप्शन साइज एंड ड्यूरेशन इज द इवेंट पैरामीटर, एंड एश फॉल इन मीटर एंड लावा फ्लो इन एरिया, दिस इज ए साइट पैरामीटर. तो दिस इज़ बेसिकली सम नेचुरल हैजार्ड्स जिसके हमने इवेंट पैरामीटर और साइट पैरामीटर डिस्कस की. इवेंट पैरामीटर कहने का मतलब जो हम साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली का यूज़ करते हुए उसकी कैपेसिटी को मीज़र करते हैं. और साइट पैरामीटर मतलब जब साइट पे कोई नुकसान होता है उस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हम
साइट पैरामीटर में देखते हैं कि जैसे कि अर्थक्वेक आया, कितना नुकसान हुआ कितने एरिया में, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। अब देखते हैं हैज़ार्ड असेसमेंट अप्रोच। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड हैज़ार्ड असेसमेंट। हैज़ार्ड असेसमेंट मीन्स इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दीज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड हैज़ार्ड असेसमेंट। दीज स्टडीज really heavy on available scientific information including geological, geomorphic and soil maps, climate and hydrological data and topographic maps, aerial photographs and satellite images। तो ये आपके साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप सैटेलाइट से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, है ना, एरियल फोटोग्राफ्स ले रहे हो, उसकी टॉपोग्राफिक ऊपर से कोई टॉप से अपन ले रहे हो आप इमेज उसकी, है ना, हाइड्रोलॉजिकल कोई क्लाइमेट और चेंजेस हुए हैं उससे आप इसकी इमेज ले रहे हो। तो सिंपल सा उसका कैसे एनालिसिस करना किसी हैजार्ड का, इट्स अ हैजार्ड असेसमेंट। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बोथ रिटर्न रिपोर्ट और ओरल अकाउंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म रेसिडेंट, दीज में इंक्लूड मिथ्स एंड लीजेंड। फॉर असेसमेंट ऑफ मोस्ट नेचुरल फिनोमेना one cannot expect complete data required to carry out a comprehensive assessment. Depending on the situation, various methods are used with obvious variation in the degree of accuracy। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंपल सा एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नथिंग टू मच, इट्स अ सिंपल सा डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस हैजार्ड्स एंड उनको वेरीफाई करते हैं, हम उनको चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस डेटा का, फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है किसी भी हैजार्ड की। तो देन क्वांटिटेटिव अप्रोच, here mathematical function are used to denote relationship between variable considered to quantify an hazard. Numerical data can be fed into access the impact of the hazard event. An example is the probable flood that a particular rainfall could cause within a watershed area. Water that flow into particular rainfall caused within a watershed area. The flood dimension such as the depth of flood and area of inundation would depend on the volume of water that flow into stream, surface runoff, soil permeability, vegetation cover, etc. would determine this. The empirical data collected from historical record as well as the theoretical data from basic principle of physics are used to derive this relationship between variables। कहने का मतलब अपन एक रिलेशनशिप ऐसा इस डेटा के बीच ऐसा एक रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, ऐसा इसको एनालाइज करते हैं कि कोई भी जो हैजार्ड अकर हो रहा है किसी भी एरिया में, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या स्पीड रही थी पिछले बार, कितना नुकसान किया था उसने, कहाँ किस साइड से आया था, ये मतलब सारी चीज़ें उसकी अपन कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्वान्टिटेटिव अप्रोच देखेंगे, दिस मेथड यूज टू रैंकिंग सच एज द हाई, मॉडरेट और लो टू एक्सेस अ हैजार्ड इवेंट वेयर देयर इज अ लेक ऑफ सफिशिएंट डेटा फॉर quantitative evaluation or where certain variable cannot be expressed numerically. This quantitative ranking may be appropriate to take hazard mitigation decision। सिंपल सर, जहाँ हमें जिसको हमें हाई लो ये चीज़ें बतानी है, जहाँ हम कुछ सर्टन वेरिएबल को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकली, है ना, वहाँ हम क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। सिंपल सा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, a past event is selected and associated characteristics and consequences are described. Past impact data can be combined with current condition and possible exposure level and impact. This would be adequate to visualize the recurrence of an event for community awareness but leave room for occurrence। probabilistic approach देखेंगे, after identifying the hazard that affect the planning area of assessment of the impact from those hazard of probability analysis undertaken, it provide an estimate of the probability of each hazard affecting on area or region। probability of each hazard may be categorized as high, moderate and low। probability of occurrence can be calculated through research on past event। outcome की बात करें तो the outcome of the natural hazard information which denote the presence of effect of natural phenomena। hazard assessment is the first step to hazard mitigation planning। it prioritize hazard so that a community or a government may use discretion to plan and implement hazard mitigating action।
mitigation action. This information should ideally include the location, severity, frequency and probability of occurrence of hazardous event. Location is the easiest for planner to find. The rest can often be obtained from sectorial agencies, natural hazard research and monitoring centers and integrated development planning studies. It could have information on natural ecosystem, that is slope stability, river flow capacity, vegetation cover, which etc. Thank you.